फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम जो है ना बात करेंगे कि जब भी बताती हूँ कि बिकॉज हमारा बहुत ज़रूरी है, तो ये बिकॉज हमें पता कैसे चलेगा कि क्या है। तो जैसे हम बॉडी के लिए वर्कआउट्स करते हैं ना, बॉडी को फिट रखने के लिए, वैसे ही हम अपने ब्रेन के लिए एक वर्कआउट करते हैं आज। इसको मैं बोलती हूँ कि चलो हम स्टारबक्स पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। मगर स्टारबक्स पे बैठ के कॉफ़ी पीना नहीं है, हमने इमेजिन करना है कि आज से 20 साल बाद आप स्टारबक्स में बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं। और किसके साथ? अपने प्रेजेंट यू के साथ। यानी जो मैं आज हूँ, मैं अपने 20 साल ओल्डर वर्जन के साथ स्टारबक्स पे बैठ के कॉफ़ी पी रहा हूँ। और हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, और मेरा जो ओल्डर वर्जन है वो मुझे बता रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो जो उस टाइम आपकी कन्वर्सेशन होगी, जिसे आप इमेजिन करेंगे, इस कन्वर्सेशन के अंदर आपका ओल्डर वर्जन जो बोलेगा कि आपको ये करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, वो है आपका बिकॉज, वो जिसको आप ढूंढ रहे हो। इसके एग्जाम्पल्स पता है कौन सी मूवीज़ में अवेलेबल हैं? एक तो हमने देखी थी नमस्ते लंदन। उसमें जब वो बोलती है ना, इश्क ने मित्रा जब पहचान की, मिट जावे जदों जिद अपनान दी। तो उसके जो रिलेशनशिप गोल्स हैं वो उसको समझ में आते हैं जब वो अपने ओल्डर वर्जन के मुंह से वो बात सुनती है। ये एक माइंड गेम है। इसको खेलने से हमें ये मालूम चल जाता है कि हमारा बिकॉज क्या है, हमने करना क्या है अपनी लाइफ में। क्योंकि ये बिकॉज जान लेना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि करना क्या है, तब तक आप उस काम को करोगे कैसे, है ना। जैसे कि जापानीज़ वर्ड एक है जिसको आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इकिगाई। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो वो जो पर्पस जैसे ही हमें समझ में आता है, उसके बाद ही हम आगे पहुंचते हैं हाउ यू हैव टू अचीव दैट पर्पस। तो ये हाउ सेकेंड स्टेज है, व्हाट फर्स्ट स्टेज है। तो व्हाट का आंसर हमको तब मिलेगा जब हम ये वाला एक ब्रेन वर्कआउट करके देखेंगे। अब यही सेम चीज़ अगर हम इसको बॉलीवुड मूवीज़ में ढूंढते हैं, तो बॉलीवुड मूवीज़ में वक्त, जिसमें अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार वाली जो वक्त है, उस मूवी के अंदर में भी हमने ये चीज़ नोटिस की है। व्हेन दे चेंज देयर रोल्स, यानी कि जो अक्षय कुमार है वो अपने फादर का रोल प्ले करता है और फादर जो है वो अक्षय कुमार का रोल प्ले करते हैं। इन अ वे उसके अंदर अक्षय कुमार को ये समझ में आ जाता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि अभी मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि अगर हमको सपोज़ कहीं जाने का हमने प्लान किया कि यार बहुत दिन हो गए हैं, कहीं घूमने जाना है, तो एक तरीका तो ये है, गाड़ी उठाई निकल गए, जहाँ रास्ता ले गए वहाँ पहुँच गए। और दूसरा तरीका ये है कि एक डेस्टिनेशन डिफाइन किया और जीपीएस में उसका जगह का नाम डाला एंड देन यू मूव आउट। इवन अगर आपने गाड़ी उठाई और चल पड़े, तब भी रोड के ऊपर बैठकर आप ये डिसाइड करोगे एग्जैक्टली जाना कहाँ है। ये जाना कहाँ है, ये जानना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जान लेंगे कि जाना कहाँ है, या फिर हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, या हमारा बिकॉज क्या होना चाहिए, तब तक हम उसके साथ में अपनी इंटेंशंस को अटैच नहीं कर पाएंगे। और अपनी इंटेंशंस को अपने बिकॉज के साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को फायर करता है। जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारे ब्रेन से, हमारे थॉट्स में से लेकर कुछ चीज़ों को फायर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, या वो केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस को पैदा करते हैं। ये जो इमोशंस हैं बेसिकली ये होते हैं रीज़न हमारे एक्शंस का या हमारे बिहेवियर का। जब हम इन इमोशंस के थ्रू जब भी हम कुछ सोचते हैं, और जैसे ही वो फायर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर वो फायर करता है उस इमोशन को, और उस इमोशन की वजह से हम किसी तरीके से हम एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने आपको गुस्सा दिलवाया, और गुस्सा दिलवाया मीन्स कुछ भी उसने जो है ना, ही हैज़ यूज्ड सम एब्यूजिव वर्ड्स फॉर यू, और जैसे ही वो इल वर्ड्स अपने लिए सुने, आपके दिमाग के अंदर थॉट्स आए कि ये वर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है,
और वो थॉट्स ने, एक न्यूरोट्रांसमीटर ने फायर किया एंगर का इमोशन। वो जो इमोशन जिसने आपको टच किया, उस इमोशन की वजह से आपने उसका मैनिफेस्टेशन किया इन दैट बिहेवियर वेयर यू आर लुकिंग एंग्री, यू आर एक्टिंग एंग्री। तो ये जो एंगर है ये कहाँ से आया? ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर ने ट्रिगर किया, आपके ब्रेन में ट्रिगर किया, और जैसे ही वो ट्रिगर हुआ आप उसी टाइम उस इमोशन के अंडर उस इन्फ्लुएंस में आ गए और आपने उसी तरीके से बिहेव कर दिया। सो बेसिकली कुछ भी जो भी हम बिहेव कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ द जो केमिकल का आपका जो अंदर इम्बैलेंस हुआ, उस इम्बैलेंस की वजह से आपका जैसा बिहेवियर था वैसा लोगों को दिखा। अब बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स जो हम करते हैं, जो हमारा ब्रेन हमें डायरेक्ट करता है, वो बिहेवियर्स हमें कभी कभी बाहर से ट्रिगर होकर नहीं आते, वो इंटरनली ट्रिगर होते हैं। इंटरनली ट्रिगर होने का मतलब है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो सारे बिहेवियर्स ऑलरेडी पहले से हमने ही असाइन करके डाल रखे हैं। यानी कि एक फॉर एग्जांपल आप लेट्स से साइकिल चलाना नया सीखते हैं, और आप जो है ना उसमें साइकिल चलाते टाइम जब पहली बार साइकिल के ऊपर बैठते हैं ना तो आपको डर लगता है कि यार अगर मैंने चलाया मैं गिर गया तो, या मैं गिर गई तो फिर क्या होगा। ये जो फियर है ये आपके दिमाग के अंदर क्यों आया? क्योंकि या तो आपने किसी और को गिरते हुए देखा था, आपने देखा जब उसने साइकिल चलाई तो वो गिरा, या जिस टाइम पे हम इम्बैलेंस होते हैं तो हमारा एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, जैसे ही हम डेंजर को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो हम नेचुरली अपने आप को रिस्ट्रेन कर देते हैं, नहीं, आई डोंट हैव टू कन्फ्रंट दिस डेंजर। तो आपने एक पॉसिबल डेंजर को अपने दिमाग के अंदर बिठा लिया जिसको हम फियर बोलते हैं। तो जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे, आपने नया स्टार्ट किया, पहली बार चलाई, और उस टाइम पे आपके दिमाग के अंदर एकदम से ख्याल आया कि अगर मैं गिर गया या गिर गई तो, ये जो फीलिंग है, ये जो फीलिंग ऑफ फियर है, ये जब हम बार बार इनग्रेन करते हैं तो ये सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक तरह से उसकी परत दर परत तय जमती चली जाती है, और वो एक ऑटो जो पायलट मोड होता है उसको अडॉप्ट करता है। ऑटो पायलट मोड का मतलब होता है ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर जो है ना आपका एक रिफ्लेक्स में चेंज हो जाता है, विच मीन्स आप साइकिल देखते ही डर रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि नहीं आप ट्राई करो, हमने पकड़ा हुआ है। तो क्या है, आपके ब्रेन को ये मालूम है कि किसी ने आपको पीछे से पकड़ा हुआ है, इसीलिए आप साइकिल जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं। फिर आप एक आधी बार गिरते हैं, फिर आपके पेरेंट्स आपको फिर से एक बारी मोटिवेट करते हैं कि हमने आपको पकड़ा हुआ है, और फिर से आप उसको कोशिश करते हैं। तो जब आप ये ट्रायल और रीट्रायल और रिहर्सल करते हैं, तो ये रिहर्सल करने से आपका जो एक फियर था उस फियर सर्किट को आप शट डाउन करते हैं और अपना मोटिवेशनल सर्किट को ओपन करते हैं। बस जिस टाइम ये मोटिवेशनल सर्किट हमारा ओपन होता है ना, उसी टाइम हमारी हैप्पीनेस का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है। और हैप्पीनेस हमारी सिर्फ ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना है। हैप्पीनेस के बहुत सारे पिलर्स हैं। हेल्थ ग्राउंड्स में अगर हम एक्सेल करते हैं हमें खुशी मिलती है, वेल्थ ग्राउंड्स में अगर हम एक्सेल करते हैं हमें खुशी मिलती है, अपनी वेलनेस में जब हम एक्सेल करते हैं हमें खुशी मिलती है, अपने मार्क्स लेने में हम जब एक्सेल करते हैं हमको खुशी मिलती है। छोटी छोटी लाइफ की अचीवमेंट्स जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं, हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि कैसे उसने अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करना है, कैसे ब्रेन ने अपने इमोशंस को अपने हिसाब से चलाना है, कैसे ब्रेन को हमने ट्रिगर पॉइंट्स देने हैं, वो थॉट्स देने हैं जिससे कि जो हमारे एक्शंस हैं वो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकें जो चीज़ हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट कर सकें जो हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस जगह पर चिपके हुए हैं या पड़े हुए हैं, जिनको हम यूजुअली जितना उनको हमें उतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बार बार उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देता है, जिसके कारण हम अपना अलाइनमेंट अपने हार्ट की डीपेस्ट डिज़ायर के साथ नहीं कर पाते हैं। तो
अपनी हैप्पीनेस के कंट्रोल के लिए अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी इंटेंशंस को अपने कंट्रोल में रखें। थैंक यू सो मच।